नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में अब ना कानून का डर बचा है और ना ही पुलिस का। उन्होंने कहा कि जब पूरे प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा दांव पर लगी हो तब किसी एसपी या टीआई को हटाना समाधान नहीं हो सकता। एम्स भोपाल में रायसन की 6 साल की दुष्कर्म पीड़िता बच्ची से मिलने के बाद पटवारी ने कहा कि यदि अधिकारियों को हटाने भर से अपराध रोकते हो तो सरकार को एक बार में सभी पुलिस अधीक्षकों को बदल देना चाहिए। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर बच्ची की उपचार, सुरक्षा और आगे की मेडिकल जरूरतों की जानकारी ली तथा पार्टी की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। पटवारी ने घटना को अमानवीय और राक्षसी कृत्य बताते हुए मांग की कि आरोपी को गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए ताकि समाज में स्पष्ट संदेश जाए। उन्होंने प्रदेश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष नीति, आधुनिक संसाधनों और जवाबदेही आधारित पुलिस व्यवस्था लागू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बढ़ते अपराधों ने प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। आज कानून का डर खत्म होता जा रहा है। अपराध रोकने के लिए आधुनिक तकनीक, पर्याप्त पुलिस बल और नई प्रशिक्षण व्यवस्था की सख्त जरूरत है। रायसन की घटना के 4 दिन बाद एसपी को हटाए जाने पर टिप्पणी करते हुए पटवारी ने कहा कि सरकार की सोच केवल इमेज मैनेजमेंट तक सीमित रह गई है, जबकि असली सुधार की जरूरत जमीनी स्तर पर है। भोपाल से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। कि जिसको शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता, उसकी एक जो व्यक्ति को ये समझ आया होगा, जिसको ये बात पता चली होगी, स्वाभाविक तौर से जो व्यक्ति करने वाला और राक्षस है, पुलिस ने जितनी जल्दी हो उसको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बच्ची का स्वास्थ्य ठीक है, अभी एम्स के डॉक्टरों से, उनके माता पिता सबसे मेरी बात हुई है। केवल आज जो घटना घटी उस पर सरकार को ये संज्ञान लेना ही पड़ेगा कि 20 बेटियों के रोज बलात्कार हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो कानून के नाम का कोई भोग बचा नहीं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। ये घटना मध्य प्रदेश में आए दिन छोटे बच्चों के साथ जिस तरह की घटती है, ये हम मध्य प्रदेश का शर्म से नीचे होता है। मैं आग्रह करता हूँ पुलिस प्रशासन से, आग्रह करता हूँ मुख्यमंत्री जी से, इसको किसी भी प्रकार की कोई कोशिश ऐसी जिसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हम सबको करनी पड़े, प्रयास करो कि घटनाएं दोहराई नहीं जाए। जो मध्य प्रदेश का आंकड़ा है बेटियों के साथ इस तरह के व्यभिचार का, छोटी बच्चियों के साथ इस तरह के व्यभिचार का, वो अद्भुत और अकल्पनीय है। जो बच्ची जिससे जो घटना हुई है, मैं मिलने आया था, उसका स्वास्थ्य ठीक है, पर माता पिता की इच्छा, माता पिता की वेदना, माता पिता का दर्द अकल्पनीय है और एक ही मांग है कि उस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा। सर, हत्यारा पकड़ाया ही नहीं है, चढ़ाई हुई है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, रायसेन में घटना घटित हो गई, भोपाल से कई वीडियो निकलकर सामने आ गए। पिछले 2 हफ्तों में देखा जाए तो आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। मैं चूंकि जिस तरीके के जगह आया हूँ हॉस्पिटल है, और एक छोटी बच्ची के हालचाल पूछने और उसकी बात करने और उसकी वेदना को बांटने हम सब आए हैं। जब कानून व्यवस्था की बात मुझसे बेहतर आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश में कोई भी कानून नाम की चिड़िया बिकती नहीं। पुलिस प्रशासन का खौफ जनता के डर से समाप्त हो गया। पुलिस लूट में लगी है। कई घटनाएं सामने आई है कि पुलिस का आपसी जो पुलिस पर हमले होते हैं। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि गृह मंत्रालय 0 है, हमारे मुख्यमंत्री गृह मंत्री 1 है। मुख्यमंत्री गृह मंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते, उनकी जवाबदेही तय नहीं कर सकते। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि मुख्यमंत्री फेल है, गृह मंत्री फेल है। तो मोटे तौर पे ये एहसास मध्य प्रदेश वासियों को भी हो रहा है, आम नागरिक को भी हो रहा है, मीडिया को भी हो रहा है कि इतना बार बार कहने के बाद भी अगर कानून व्यवस्था दिन पे दिन बदतर होती जा रही है, इसका मतलब ही सरकार फेल हो। सर, 4 दिन बाद सीएम पहुंचते हैं, एसपी को हटा देते हैं। एसपी के हटाने से बलात्कार रुकते हो तो एक बार सारे एसपी हटा दो। एसपी को पनिशमेंट देने से, पुलिस को पनिशमेंट देने से अगर अपराध रुकते हो तो तेज गति से पनिशमेंट देना चालू करो।
अरे अपराध रोकने के लिए आधुनिक संसाधन की आवश्यकता है। अपराध रोकने के लिए पुलिस बल पर्याप्त करने की आवश्यकता होती है। अपराध रोकने के लिए पुलिस को नए आधुनिक व्यवस्था से लेस करने की आवश्यकता होती है। इनको नई नई ट्रेनिंग दी जाती है। जो आईटी के सेक्टर से या आज आधुनिक सेक्टर से जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उनसे पुलिस प्रशासन या थानों को लेस किया जाता है। तब जाकर अपराध को लेकर समीक्षा की जाती है। अपराध को लेकर समीक्षा के साथ समाधान किया जाता है। तो वो कुछ तो मुख्यमंत्री जी करते नहीं है। कुछ घटना घटती नहीं और पनिशमेंट दे दूंगा। वही अभी एसपी हटाया है, 2 दिन बाद दूसरे जिले में पदस्थ हो जाएगा, 3 दिन बाद तीसरे जिले में पदस्थ हो जाएगा। पता चले उनके सीएम ऑफिस में उसको काम मिल गया। तो ये इस तरीके से गुमराह करने की प्रोसेस